प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक जी के ऑल सब्जेक्ट में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। देखिए, कक्षा 10वीं विषय गणित में हमने 1 से 26 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम अथवा वाले प्रश्न हल करेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का यह पेपर है, तो इसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक अथवा का 11 है। 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश ऋण sin वर्ग 60 अंश ये दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न दिया गया है 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश ऋण sin वर्ग 60 अंश। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 tan थीटा का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम tan 45 की जगह पर 1 लिख देंगे और फिर ये वर्ग लगा देंगे, ज्यों कहते हो। ठीक। फिर देखिए, धन cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो हमने cos 30 की जगह वर्गमूल 3/2 और ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो हमने वर्ग लगा दिया। फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे। sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है बस। तो यहाँ देखिए, 2 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर धन, फिर वर्गमूल 3/2 का वर्ग आप निकालेंगे तो यहाँ वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 और 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। और फिर यहाँ फिर वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर देखिए, अब गुणा कर दें। 2 एकम 2 धन, फिर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये धन का और ये ऋण का कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 0। आप 2 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 2 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब प्रश्न 12 का अथवा करते हैं। 12 का अथवा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और y का मान निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु P 2 ऋण 3 और बिंदु Q क्या दिया गया है? 10 y। और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है। PQ बराबर कितनी दी गई है? 10। ठीक। तो अब देखिए, हम इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ जिसे हमने माना है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान रख देते हैं। यहाँ पर हम मान रख दें x2 क्या है? 10 है। तो यहाँ हमने 10 रख दिया। फिर x1 2 है तो यहाँ ऋण लगाएंगे और 2 का वर्ग धन y2 बराबर क्या है? y है। तो y ऋण और y1 बराबर क्या है? ऋण का 3 का वर्ग। फिर बराबर में PQ बराबर क्या दिया है? 10। अब देखिए, यहाँ पर हम 10 में से
2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 का वर्ग धन यहाँ y, यहाँ ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन का 3 हो जाएगा का वर्ग बराबर 10। अब हमें ये अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये 8 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग, फिर हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। तो देखिए ये वर्ग से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 8 का वर्ग 8 गुणा 8 यानी कि 8 अठैया 64 होता है धन ये y धन 3 का होल वर्ग बचेगा, y धन 3 का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो हमें एक सर्वसमीका पता है a धन b का वर्ग बराबर होता है, क्या होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये होता है। तो चलिए हम इसमें ये लगा देते हैं। तो देखिए ये 64 धन, इसे हम a मानेंगे तो क्या हो जाएगा y वर्ग धन 2ab 2 इंटू y इंटू 3, ये a है ये b है और 2, फिर धन b वर्ग यानी कि 3 का वर्ग बराबर में ये 100। फिर देखिए यहाँ पर ये 64 धन, फिर हम गुणा कर देते हैं इनका, ये y वर्ग जो कहते हो, फिर धन 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और इंटू y तो 6 y धन 3 3 का 9 बराबर 100। अब देखिए हम 64 और 9 को जोड़ देते हैं और इन संख्याओं को अलग लिख लेते हैं। तो y वर्ग धन 6y, इनको हमने जोड़ दिया तो 9 और 4 13 की 3 हासिल की 1 6 और 1 7 धन के 73 हो जाएंगे। और ये 100 इस साइड है तो हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे इनका, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा बराबर में 0, बराबर में 0। इस 100 का हमने पक्षांतर कर दिया तो ये धन का था, यहाँ इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा। और फिर 64 में हमने 9 को जोड़ दिया तो ये 73 हो जाएंगे। फिर देखिए y वर्ग धन 6y, अब इसको एक बार और घटा देते हैं। संख्या ऋण की 100 बड़ी है और 73 छोटी है, इसलिए ऋण चिन्ह आएगा यहाँ। और 100 में से हम 73 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। घटा दीजिए, 0 का 10 मानेंगे, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। और फिर यहाँ 9 बचे, 9 में से आप 7 को घटाएंगे तो 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये संख्या 27 है, जो 27 में हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 27 हो, आपस में गुणा करें जिनका तो 27 हो और जोड़ें घटाएं तो 6 हो। तो देखिए एक संख्या 9 और एक संख्या 3, इन दोनों का हम गुणा करें तो 27 होता है। और 9 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो देखिए धन का हम 9 ले लें और ऋण का 3 ले लें तो ये सही रहेंगी हमारी संख्या। और इनमें हम y और लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें y चाहिए। तो देखिए अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए y वर्ग धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। यहाँ पर हमने ये लिख दिया 9y ऋण 3y, अगर हम घटाएंगे तो 6y ही तो बचेगा। अब देखिए y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो y को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा y धन 9 और यहाँ से हम ऋण का 3 कॉमन ले लेते हैं तो y बचेगा और यहाँ पर धन का 9 बचेगा बराबर में 0।
अब देखिए बाई धन नो दोनों में है, तो बाई धन नो हम फिर से ओहानेस्ट ले लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा, बाई ऋण 3 बराबर 0। अब देखिए एक बार हम बाई धन 9 बराबर 0 ले लें और एक बार बाई ऋण 3 बराबर 0 ले लें, तो यहाँ से हमें बाई का मान क्या प्राप्त होगा, ऋण का 9 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से बाई का मान धन का 3 प्राप्त होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। और यदि आपको प्रश्न 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से 26 तक के प्रश्नों की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको हिंदी का पेपर चाहिए तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख लीजिए।